अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे मुखालिफिन, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार आशिर और आप ज़्यादातर लोग मुझसे वाकिफ़ ही होंगे क्योंकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए मुझे भी कम व पेश 10 साल से 15 साल का अरसा बीत चुका है। और सोशल मीडिया से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और हमेशा मेरी ख़ुद यही ख्वाहिश रही है कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉज़िटिव एंगल में चलता रहे, पॉज़िटिव एंगल में करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में मुझे कामयाबी ही मिली है। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे डिफरेंट सोच रखने वाले, डिफरेंट नज़रियात रखने वाले लोग मौजूद होते हैं और आपका एक अपना नज़रिया होता है। आपसे नज़रियात से कई लोग इख्तलाफ़ भी करते हैं, कई लोग उसकी हमायत भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान कोई ऐसी पोस्ट कर जाता है, बाज़ औक़ात इंसान कोई ऐसा कमेंट कर जाता है, अपने सोच के मुताबिक तो आपने सही किया होता है, लेकिन कई लोगों को शायद नागवार गुज़र जाती है वो बात, उनके दिल को लग जाती है, कई लोग इससे नाराज़ हो जाते हैं। तो अगर इस अरसे में मेरे किसी कमेंट से, किसी पोस्ट से किसी का दिल दुखा हो या दिल आज़ारी हुई है तो मैं तहे दिल से उनसे माज़रत ख़वाऊँ। मेरी कभी भी ये चीज़ें नहीं रही कि मैं किसी को हर्ट करूँ या किसी के साथ, हमेशा ये कोशिश रही है कि शुगर मेला चलता रहे। कोई अगर हमें ट्रोल करता है तो हम भी किसी को ट्रोल करें और कभी भी मैं मेरे फेसबुक रिकॉर्ड में आप नहीं कह सकते या कोई भी सिंगल इंसान यहाँ पे कमेंट करके नहीं बता सकता कि मैंने भी कभी किसी इंसान को अगर उसकी बात बुरी भी लगी होगी या मैं उससे नाराज़ हुआ हूँ या मैंने उसको ब्लॉक किया हो या इस तरह की कोई आप कह सकते हैं कि इस तरह की कोई हरकत की हो मैंने। तो आज आपसे तकरीबन आप कह सकते हैं कि मुझे तकरीबन 1 डेढ़ साल के बाद लाइव आपसे मुलाकात हो रही है और इसका बेसिक पर्पज़ यही था कि मुझे तकरीबन अपने मुल्क के तशरीफ़ लाए हुए यूके ज़्यादातर लोग आप जानते ही होंगे, मुझे यहाँ तशरीफ़ लाए हुए तकरीबन एक साल का अरसा बीत चुका है और इस 1 साल के अरसे में मैंने काफ़ी कुछ पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। खोया कुछ नहीं है। खोया को आप देखेंगे तो सिर्फ यही चीज़ खोई है कि अपने इलाके को मिस किया है, अपने लोगों को मिस किया है, अपने कहीं जनाजे हो चुके हैं जिसमें शिरकत नहीं हो सकी, कई लोगों की शादियां हो चुकी हैं जिसमें शिरकत नहीं हो सकी, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को। ज़ाहिर है जब बंदा परदेश में आता है तो इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा तलब अगर इंसान को होती है तो इन चीज़ों की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो, ज़ाहिर है हर दौर वक्त के साथ साथ इंसान का हालात बदलते हैं, निज़ाम बदलता है, लाइफ बदलती है। यही अल्लाह पाक ने सिस्टम ही इंसान का ऐसा बनाया है कि शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ पहुँच जाता है इंसान। तो ज़ाहिर है बात करते करते लंबी होती जा रही है। दरअसल यहाँ लाइव आने का मकसद आपके साथ यही था कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे मालूमात लेने की कोशिश की है। कई लोगों के मैसेजेस आए हैं, कई लोगों के कॉल्स आई हैं, लेकिन यकीन मानिए यहाँ की लाइफ, यहाँ से जब मैं आया हूँ तो मैंने पहली दफ़ा सोचा है कि मैं भी कोई आप कह रहे हैं कि किसी प्रैक्टिकल लाइफ में अभी पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरी गुज़िशा जो 22-24 साल के जो मेरी उम्र थी या जो मेरा सफ़र था वो समझो मेरे लिए एक बचपना ही था, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी आप कह सकते हैं एक किस्म की अयाश ज़िंदगी गुजारी थी। तो जब मैं यहाँ आया हूँ शुरू में तो मुझे खुद समझने लगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और यकीन मानिए कि शुरुआत के जो दिन थे, 1 महीने में मेरा आप कह सकते हैं कि 90% प्लान यही बन गया था कि यार ये लाइफ मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वापस जाना है। लेकिन वही बात है कि काफ़ी हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जिन्होंने मोटिवेट किया, जिन्होंने मुश्किल टाइम पे सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट की वजह से उन दोस्तों का यहाँ पे नाम लूँ तो लिस्ट काफ़ी लंबी होती जाएगी। और उन लोगों की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने यहाँ रहने का प्लान बनाया। और दरअसल आप खुद देख सकते हैं कि लाइव आकर इस तरह डायरेक्टली बात करना, बात चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं जो इंसान की रह जाती हैं। इंसान डायरेक्ट कम्युनिकेट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। जो लोग बोलते हैं उन्हें खुद पता होगा कि बाज़ सोच के इंसान बातें आया होता है और बातें जब बंदा लाइव जाता है तो बातें मिक्सअप हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मेरा आपसे बेसिक और मेन पर्पज़ लाइव आने का यही था कि काफ़ी दोस्तों के सवालात थे कि आप वहाँ कैसे गए हैं, कैसे पहुँचे हैं, यूके के हालात कैसे हैं, वहाँ की लाइफ कैसी है। तो मैं आपको सिंपली 2-4 चीज़ें ज़रूर बता दूं। जो पहली बात है कि यहाँ आना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दरअसल हमारे कश्मीर में ख़ास करके या हमारे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि कैरियर काउंसलिंग जो है किसी इंसान को भी, मुझे खुद मेरी भी यही हालत थी कि जब मैं यहाँ नहीं आया था, मैंने कोशिश नहीं की थी, तो मैं भी यही सोचता था यार ये इंसान इंग्लैंड कैसे चला गया, ये इंसान US कैसे चला गया, ये इंसान कनाडा कैसे पहुँच गया, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इनके पास पैसे बहुत अच्छे हैं, या पता नहीं जो भी चीज़ें होती हैं, या तो ये हमसे बहुत काबिल लोग हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल हमारी
कैरियर काउंसलर आप जो कह सकते हैं वो ना होने के बराबर है बिल्कुल, क्योंकि हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता कि हमने किस वे में करनी है, कैसी करनी है। आज के दौर में सोशल मीडिया की मदद से इंसान घर बैठ के आप कह सकते हैं कि हर काम आप ज़रूर कर सकते हो, हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, हर चीज़ खुद ब खुद आप कर सकते हो। लेकिन हमारे लोगों का और हमारा अपना ये हाल है कि हम डिपेंडेंट बनने के आदी हैं बचपन से। दरअसल हमारी कश्मीर में या पाकिस्तान में जो एजुकेशन होती है, हमारी एजुकेशन करने का बेसिक पर्पज़ शुरू में ये होता है यार कि हमें सरकारी जॉब ढूंढनी है। जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो हमारी एज 20, 22, 24 साल हो जाती है और उसके बाद हमें यही नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। और उस करने के चक्रों में, हमारी सरकारी जॉब्स ढूंढने के चक्रों में हमारे 6-8 साल ज़िंदगी की कीमती वहीं पे गुजर जाते हैं कि कल जॉब मिलेगी, यहाँ अप्लाई करो, ये करो, वो गुजर जाते हैं। या कई लोग इस चक्कर में वहीं पे अपनी उम्र गुजार या वक्त, अपना टाइम जो होता है वो सबसे मेन चीज़ होती है, और टाइम अपना बर्बाद कर जाते हैं कि हमें कोई वीज़ा भेजेगा, हमने बाहर जाना है। तो ये जो दो आप कह सकते हैं मेन पॉइंट्स हैं, एक सरकारी नौकरी और एक बाहर को वीज़ा भेजेगा मैं चला जाऊँगा, ये चीज़ हमारे नौजवानों को आप कह सकते हैं कि बहुत पीछे ले के चली गई है। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को देखते हुए जो चीज़ मेरे साथ हुई, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ना हो। अगर मेरी ज़िंदगी का, अगर वही कहते हैं कि एक इंसान भी अगर मेरी बातों से इम्प्रेस हो के या कोई मोटिवेशन उससे मिले, अगर वो कुछ कर सकता है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो काफ़ी दोस्तों का भी ये था कि आप कोई यूट्यूब चैनल बनाएं, कोई फेसबुक चैनल बनाएं, या जो भी चीज़ें आप वैसे भी सोशल मीडिया के साथ अटैच होते हैं तो कम से कम कुछ ना कोई गाइडेंस हमें भी मिल जाएगी। तो यही चीज़ इंशाल्लाह देखते हुए मेरा भी प्लान यही बना है कि मैं इंशाल्लाह प्रॉपर अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों की सपोर्ट दरकार होगी, आप सब भाइयों की मोहब्बत दरकार होगी। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही करूँगा कि 100% जो सच्चाई है, जो मेरी लाइफ में साल 1.5 साल से जो मैंने चीज़ें फ़ील की हैं, जो मैंने बर्दाश्त की हैं, जो कम से कम यहाँ आके मुझे जो चीज़ें नहीं पता थी, वो कम से कम जो नए लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं उनके लिए आसानियाँ हों। वहाँ से कैसे अप्लाई करना है, कैसे कुछ करना है, वहाँ पे जो गाइडेंस नहीं होती उसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात यहाँ पे आके हमने बर्दाश्त की हैं। हालाँकि अगर हमें वहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिली होती तो यकीन माने ये मुश्किलात हमने बर्दाश्त की हैं, शायद 50% भी ये मुश्किलात यहाँ पे हमें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से मुल्कों में आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब बंदा आता है इन ममालिक में तो आपको यूरोपियन भी मिलेंगे, आपको यूएसए के लोग भी मिलेंगे, आपको कैनेडियन भी मिलेंगे। हर मुल्क के चीज़ों का बंदे को अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है कि किसी भी मुल्क को जाना कैसे है, वहाँ की इमिग्रेशन का क्या हिसाब है, वहाँ पे वीज़ों का क्या हिसाब है, वहाँ पे स्टडी वीज़ों की क्या रेशो है, वहाँ पे दरअसल पिछले दिनों में एक बात जो मशहूर थी पाकिस्तान में, जी कनाडा भागो, कनाडा भागो, कनाडा भागो, कनाडा के वीज़े जो वैसे ही दे रहे हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि पाकिस्तान में 100 बंदा के कनाडन वीज़े के लिए अप्लाई करता था तो एक बंदे का वीज़ा लगता था, और वही एजेंट उसको उठा के सोशल मीडिया पे डाल के और हाइप क्रिएट करके लोगों से पैसा कमा रहे थे कि कनाडा के वीज़े तो वो फ्री बांट रहे हैं जी, चलो जी भागो। ना किसी के पास स्टेटमेंट, ना किसी के पास एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं, और वो बेचारे 50 लाख, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख एजेंटों को दे के तो अपनी ज़िंदगी वेट, वो इंतज़ार भी अलग, साल 1.5 साल उनको आ जाएगा, कल आएगा, वो बेचारे उधर ही अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब करके बैठे हुए हैं। बात करते करते काफ़ी लंबी बातें हो जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी काफ़ी मुश्किल है। तो स्टार्टिंग भी है और लाइव वीडियो में आके बात करना काफ़ी मुश्किलात होती हैं। जो लोग करते हैं ज़ाहिर उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। तो दरअसल ये कि वक्तन वक्तन आपके साथ बात तो होती रहेगी, इंशाल्लाह लाइव आके भी होती रहेगी, और आपके साथ नंबरात भी शेयर करेंगे। अगर आपने कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हुआ तो इंशाल्लाह आपसे वादा कर रहे हैं कि आपको सच्ची चीज़ें बताएँगे, क्योंकि सच्ची चीज़ें आज के दौर में सोशल मीडिया के लाइक लेने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के लिए कोई भी आपके साथ वही बात है कि फुल 100% बात शेयर नहीं करता। तो ये है कि यूके आने के लिए कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि यूके की लाइफ कैसी है। तो जो लोगों का मेन क्वेश्चन होता है कि यूके के हालात कैसे हैं, किस इंसान को वहाँ पे आना चाहिए। तो मेरी आपसे एक जो मेन बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे कमज़ोर दिल हजरात ना आएँ। जो मम्मी डैडी और जो बर्गर कराने वाले लोग हैं वो यहाँ ना, यहाँ की लाइफ बहुत मुश्किल है, आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आप पैसों का भी नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, टाइम भी बर्बाद करेंगे, और पूरी ज़िंदगी सोचते रहेंगे कि ये हमने क्या किया है। तो इसलिए वहाँ से जो बंदा आता है, अगर वो कहते हैं ना सख्त दिल हजरात से मुराद ये है कि सख्त लोग जो हैं, जो मुश्किलात बर्दाश्त करना जानते हैं, जिनको पता है कि फ्यूचर में कोई भी अच्छा वक्त आया बुरा आया तो हम इंशाल्लाह सर्वाइव कर लेंगे, वो लोग ज़रूर आएँ। इस मुल्क में इतना स्कोप है कि आप लोग सोच भी
भी नहीं सकते। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि यहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ पे मुश्किलात हैं। ये वो लोग सिर्फ कहते हैं मुश्किलात स्टार्ट में होती हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद आपका सिस्टम टोटली चेंज हो जाता है। अगर आप मेहनत करने वाले लोग हैं तो आप अपना सिस्टम और आप सब कुछ आप बदल सकते हैं। तो इसलिए लोग ज़रूर आएँ अपने, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, जो वहाँ का जो फ्यूचर को देख के जो चीज़ें हैं, अगर आपने फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने फ्यूचर को सही करना है, अपने लोगों की खिदमत करनी है, अपने इलाके की खिदमत करनी है, तो आप जल्द से जल्द टाइम ज़ाया ना करें। अपनी सोशल मीडिया ऐप पे अपना सर्चिंग शुरू करें। वहाँ पे आप 1-2 महीने अपने सोशल मीडिया को दें। वहाँ पे देखें कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए आप एल हैं, किस चीज़ के लिए आप एल नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें देखें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत आसान हैं। तो बात करते करते काफ़ी लंबी होती गई है। एंड पे आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप सोशल मीडिया ऐप पे, ख़ास करके यूट्यूब पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे शेयर करिएगा ताकि चलो किसी का फ़ायदा हो सके। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए कि किसी का, चलो हमारी वजह से किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे जल्द नई वीडियो के साथ, नई जज्बे के साथ, नए हौसले के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि डिफरेंट जो स्टूडेंट यहाँ आए हैं उनका रफ्ता रफ्ता उनको इंटरव्यू भी लेंगे। वो अपनी, हर इंसान ने यहाँ पे अलग चीज़ें फ़ेस की होती हैं और हर स्टूडेंट आपको अलग चीज़ें बताएगा कि यहाँ क्या मामलात हैं, हम कैसे पहुँचे हैं, आगे हमारा क्या प्लान है। यहाँ से कई लोग अमेरिकन मूव हो रहे हैं, कई लोग कनाडा मूव हो रहे हैं, कई लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि सब डिटेल में आपके साथ शेयर की जाए। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपना कमेंट देकर अपना इज़हार ज़रूर करें। अगर इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।